मैं हूं जुनूद जोसेफ, मॉडर्न बिजनेस टीवी, मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी, मॉडर्न रूरल टीवी, वुमेन इंडिया टीवी की मुख्य संपादक। आज हमारे साथ है मिस्टर गोपाल गेर फ्रॉम पशुपति प्रिंट्स, one of the largest printer specialized in special packaging here in Nepal. स्पेशल प्रिंटिंग में भी इनकी स्पेशलिटी है और अब इन्होंने बताया कि 6 कलर स्पेशल हेडलबर्ग जर्मन मशीन इंपोर्ट किया है और डेवलपमेंट हो रहा है। मिस्टर गोपाल, आप हमें बताएंगे कि आपकी कंपनी की जो जर्नी है, कहाँ से शुरुआत की है, आज आप इस मुकाम में पहुँच गया है, तो वो जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज़। Thank you, sir. First of all, thank you for your television. It's me, Gopal Prasad Gaire, from Pashupati Printing Press, Bharatpur, Chitwan, Nepal. We have 2 printing unit in Nepal. First unit in Bhairava, near of Bhairava. It is located in Butwal city, and another our second unit in Bharatpur, Chitwan. Where from we are now here. ये आपने जो प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में जो हमसे जानकारी लेने चाहते हैं, इसके लिए आप लोग को सबको धन्यवाद हैं। वहाँ से आप लोग यहाँ आके हमारे इंडस्ट्री के बारे में, नेपाल में प्रिंटिंग पैकेजिंग का क्या स्कोप चल रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग को तो ये बहुत खुश की खबर है, ताकि ये वर्ल्ड वाइडली आपके टेलीविज़न के मार्फत सब प्रिंटरों के जानकारी होना चाहिए कि कौन से कंट्री में क्या क्या टेक्नोलॉजी पहुंच रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये ज़रूरी की चीज़ भी है, इसलिए मैं आप लोग को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा ये इंडस्ट्री शुरू में बुटवल जो सुनौली बॉर्डर से आप लोग जानते हैं, वहाँ से नज़दीक में पड़ता है। वहाँ पे हमारा पहला यूनिट अभी 25 साल पूरा होके 26 साल में अभी शुरू हुआ है। नेपाल में जो ऑफसेट टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम से हम लोग ने स्क्रीन प्रिंटिंग से काम शुरू किए हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में भी प्लास्टिक में स्क्रीन प्रिंटिंग और पेपर में स्क्रीन प्रिंटिंग, वो भी 4 कलर 5 कलर में स्क्रीन के माध्यम में कितना तकलीफ हुआ होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं। उस ज़माने से हम लोग सफ़रिंग करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे डायरेक्टली यहाँ पहुँचे नहीं हैं, उसमें बहुत दिक्कती सब परेशानी सब हम लोग को झेलना पड़ा। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हुए हम लोग ने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम लगभग 10 साल चलाया। उसके बाद में सिंगल कलर प्रिंटिंग करने का मशीन लाया। उसके बाद 2 कलर मशीन इंग्लैंड से इंपोर्ट किया, हाइडलबर्ग का 1925 था वो, 1925 इंचेस का। उसके बाद में हम लोग ने फिर हाइडलबर्ग का स्पीड मास्टर 102 मशीन इंपोर्ट किया। उसके बाद में फिर दूसरा मशीन 2 साल बाद में सुपर वेरिएंट करके जो अभी KVA है जर्मनी, उसका मशीन 4 कलर का इंपोर्ट किया। उसका फिर 2-3 साल में हम लोग ने फिर यहाँ पे ये यूनिट एक्सटेंड किए हैं। यहाँ भी हमारे साथ में अभी 4 कलर का मशीन है, वही हाइडलबर्ग का स्पीड मास्टर 102 है। और उसके बाकी रिलेटेड मशीन भी हमारे पास है, ताकि लैमिनेशन मशीन है, डाई पंचिंग मशीन है, फोल्डर ग्लूअर है। स्क्रीन प्रिंटिंग का अभी काम हम लोग ने कम कर दिया है, क्योंकि सब लोग ऑफसेट प्रिंटिंग में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ताकि कुछ ऐसे काम हैं कि स्क्रीन से ही करना पड़ रहा है, वो बुटवल में है। नेपाल में जब कोई प्रिंटर नहीं था, वो बाहर से प्रिंटिंग करके लाना पड़ता था। एग्जाम्पल प्रेशर कुकर का जो लगता है स्टिकर, जो हम लोग ने हवाई चप्पल प्रयोग करते थे उस टाइम, उसका चप्पल में स्टिकर लगता था, आप लोग को भी पता होगा। जो कन्फेक्शनरी आइटम में वो स्टिकर वगैरह हो गया, लेबल हो गया। नेपाल भर का फिल्म हॉल का टिकट भी हम लोग ने उस टाइम में स्क्रीनिंग करके देते थे। नेपाल में जनकपुर चिरोट कारखाना था, आप लोग सुने होंगे, जनकपुर धाम में, उसका 4 कलर पोस्टर होता था, वो भी हम लोग ने स्क्रीन प्रिंट करके वो करते थे। ताकि ये बिज़नेस शुरू मैंने नहीं किया हूँ, मेरा बड़े भाई ने किए हैं। हमारा घर उखला में भी था, अभी भी वहाँ पे हमारा अपना रिश्तेदारी को हमने वहाँ जिम्मा दे के छोड़ के आए हैं। मेरे पापा वहाँ बैठते थे
वहाँ पे छोटा सा चाय की दुकान थी हमारी। पापा वही करते हुए, भाई यहाँ गांव में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत माने, पापा ने वहाँ ले गए। वहाँ भी भाई का पढ़ाई का रुचि नहीं हुआ, तो भाई को पापा ने नदिक में एक वही ओखला में प्रेस में काम में लगा दिए, और वहीं से भाई ने काम सीख के बाकी वहाँ का जो मालिक थे, उनने भाई को क्या प्रपोजल किया कि आपको दुबई में हम कंपनी खोलने जा रहे हैं, आप वहाँ चलो हमारे साथ में। उससे 2 महीना पहले हमारा पापा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पापा वहाँ हम यहाँ नहीं बैठेंगे, नेपाल जाएंगे करके डिसाइड किए, तो नेपाल आ गए। भाई अकेला हो गए, तो भाई को इंडिया छोड़ के दिल्ली जाने में, अब बचपन था, उनका भी उम्र कम था, तो उनने मना कर दिया और भाग के नेपाल आके बुटवल सिटी में स्क्रीन प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। और उसका वही यूनिट हम लोग का आज तक यही पशुपति के नाम से, जो 26 साल पहले हमारा दर्ता रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसी नाम से जितने भी ब्रांचेज हैं हमने इसी नाम से नेपाल में करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि नेपाल में 3-4 प्रिंटर ऐसे पहले थे, उस टाइम में भी वो लेटर प्रेस काम करते थे। उस टाइम में वो लेटर प्रेस में बहुत दिक्कत होता था, 4 कलर नहीं आता था, और हमारा स्क्रीन में बहुत अच्छा क्वालिटी आता था, इसलिए सब लोग हमको ढूंढ के जो है काम भेजते थे। बहुत अच्छा काम चलता था। उस टाइम में भी 35-40 लोग हमारे यहाँ काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पर्सन फ्रॉम इंडिया, और बाकी ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह सब धीरे धीरे नेपाल में ही सब लोग सीखने लगे हैं, तो वैसे काम कर रहे थे। अभी नेपाल में क्या है, हमारा ये यूनिट छोड़ के अभी काठमांडू में थापाथली ट्रेड टावर, CNI का जो ऑफिस है, कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्रीज़ का, उसके साइड में हमारा ऑफिस भी है। इस पशुपति प्रिंटिंग का कॉर्पोरेट ऑफिस हमने काठमांडू में खोले हुए हैं, और हमारा ये यूनिट अभी ये नियर ऑफ कोका कोला फैक्ट्री, हमारा यहाँ फैक्ट्री बन रहा है। और बाकी जो भी प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी है, हम लोग बाकी छोटे मोटे प्रिंटर को भी शेयर करते हैं। ज़्यादा लोग प्रिंटर क्या होता है, अपने यहाँ क्या होता है, उसको फैक्ट्री दिखाना नहीं चाहते हैं, कैसे काम होता है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जैसे कस्टमर और 10 हो तो काम यहाँ आके रुकेगा। मेरे को कोई काम करने में परेशानी है तो दूसरा के यहाँ प्रिंटर के यहाँ जाएगा, नहीं तो तीसरे के यहाँ जाएगा। कम से कम कस्टमर को भी ऑप्शन मिलेगा, उनको भी ट्रस्ट होगा कि हाँ, ये कस्टमर के यहाँ हम काम करा रहे हैं, जेन्युइन रेट है, वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग ने अभी चल रहे हैं। मुझे लगता है नेपाल में 4-5 लोगों हैं हम ऐसे जो काम करते हैं प्रिंटिंग पैकेजिंग सेक्टर में। हम लोग स्पेशली बोर्ड रिलेटेड काम करते हैं, जो छोटा मोटा मार्केट का काम अभी हम लोग नहीं करते हैं। स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रिंटिंग पैकेजिंग बोर्ड का काम करते हैं हम लोग ने, और उसी हिसाब से अभी तक हमारा यूनिट 26 सालों में अभी चल रहा है। ये चितौन का यूनिट भी अभी 6 ईयर हो गया हमारा यहाँ पे, अभी 6 ईयर कंप्लीट होने वाला है, रनिंग है 6 ईयर में ये है। आपको इंडस्ट्री में आपने बोला कि बहुत सारे दिक्कतें आया है, अभी आपको क्या चैलेंजेस आता है कि टेक्नोलॉजी वाइज, या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? एक्चुअली चैलेंजेस ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। सारा टेक्नोलॉजी सब एक ही कंट्री में नहीं है, कोई चीज़ कहीं से करना पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ नेपाल में लैक ऑफ बोर्ड मील का यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टेज है। ये जो फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड का क्वालिटी का माल नेपाल में प्रोडक्शन नहीं होता है, अभी इसका ऐसा यूनिट नेपाल में डेवलप नहीं हुआ है। वो इसके लिए हम लोग को बाहर से, चाइना से, इंडिया से, इंडोनेशिया से और कंट्रियों से फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है। स्याही का भी पहले दिक्कत था, बीच में इंडिया में बहुत बाहर का कंपनी आ गया, यूनिट इस्टेब्लिश किया, तो वहीं से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे लैमिनेशन फिल्म का भी कंपनी यहाँ नेपाल में नहीं है। BOPP हमारे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा लगता है, और वो रिसाइकल है। ज़्यादा लोग को क्या है कि प्लास्टिक करके सारा प्लास्टिक से उनको भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वो रिसाइकल होता है BOPP ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी प्लास्टिक जैसा हानिकारक भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन, इंडिया में भी प्लास्टिक बैंड का कुछ बात आ गया था, लेकिन प्लास्टिक बैंड करने में उनका ऑप्शन नहीं दिख रहा हूँ मैं, इसलिए वो बैंड नहीं हो रहा है। लो माइक्रोन का तो कम कर सकते हैं कंजप्शन, और जो कोई असर नहीं होता है, रिसाइकल होता है या रीयूज भी हो सकता है, तो उसको यूज करना भी देना चाहिए। गवर्नमेंट लोग भी सोचना चाहिए। इंडस्ट्री एक ऐसे बाँचेगा तो उसके पीछे कितना लोग
अपना परिवार चलाएंगे, काम करेंगे, और बाकी बाहर उनको रोज़गारी ढूंढते हुए जाना नहीं पड़ेगा, रोज़गारी मिलेगा, आत्मनिर्भर भी होगा कंट्री। इस हिसाब से सब लोग को जो पॉलिसी लेवल में बैठते हैं इंडिया में, नेपाल में और कंट्रियों में भी उद्योग के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, या तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन दे के टाइम देना चाहिए। इस हिसाब से मतलब सोचना चाहिए। ऑब्स्ट्रैकल तो आता है, दिक्कत आप लोग ने जैसे कहे हैं, कोई टेक्निकल पर्सन का दिक्कत है, मशीन बिगड़ गया तो सामान यहाँ पे उपलब्धता नहीं है, इजी अवेलेबल नहीं है, इसलिए बाहर से इंपोर्ट करने में थोड़ा यहाँ मशीन रुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन अब हमारा इतना साल से ये झेलते हुए आ गए तो हम लोग ने अब स्पेयर पार्ट्स भी सब स्टॉक में रखते हैं, और टेक्निकल पर्सन को भी विदिन 24 आवर फ्रॉम इंडिया हम लोग ने बाई फ्लाइट ले के जो है अपना मशीन सॉल्व करके कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हैं। नेपाल में मुझे लगता है पहला यूनिट हमारा है कि हमारा 2-3 जगह में यूनिट है, तो ताकि एक यूनिट में कोई दिक्कत आ गया तो दूसरा यूनिट से सप्लाई दे रहे हैं, दूसरा यूनिट में आ गया तो तीसरा यूनिट से दे रहे हैं। नेपाल में ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारा क्लाइंट हैं, मोर देन 1000 क्लाइंट का काम हम लोग ने कर रहे हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी परेशानी तो उसमें भी हैं, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ के जो है समाधान खोजते जा रहे हैं, उनको भी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, उनका भी काम चला रहे हैं, ऐसा ही है जी। आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं बोला है कि कौन सा इंडस्ट्री में काम करते हैं? हमारा क्लाइंट है अभी ये जो भी धूप वगैरह बनाते हैं, अगरबत्ती इंडस्ट्री में काम करते हैं। ग्लूकोज का पैकिंग जो होता है, मसाले का डब्बा हो गया, और बाकी स्वीट बॉक्स वगैरह हो गया, ऐसे टिश्यू बॉक्स का हो गया, ये हम लोग ने बनाया है। आप उधर भी देख सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री का कई वो जॉब हमने बनाया है, आइसक्रीम इंडस्ट्री का बना रहे हैं। अब ऐसे हैंड बैग का भी, पेपर बैग का भी हम लोग ने अभी काम शुरू किए हैं। इसका अलावा भी बाकी जो डिस्टिलरी होता है उसका कार्टून का रैपर हमने बाहर का जो कार्टून वो छापते हैं। ऑयल इंडस्ट्री का काम करते हैं, ऑयल का जो कार्टून बॉक्स होता है उसका आउटर का काम हम करते हैं। नोटबुक का कवर का काम करते हैं, इसी तरह का। और बाकी सारा इंडस्ट्रीज़ का भी जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, जिसको वॉल्यूम लगता है और जो प्लानिंग में चलता है, जिसको प्रोडक्शन अपना प्रोडक्शन है, जैसे बिस्कुट्स हो गया आपका, ये वीक में आप कौन सा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितना दिन का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग लेके जो काम में चलता है, जो इंडस्ट्री करता है उसका काम में हम जुड़े हुए हैं, ताकि हम भी प्लानिंग में चल सकें। सर, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? आपके फ्यूचर प्लान क्या है, और करंट सिचुएशन सिनारियो ये इंडस्ट्री की, प्रिंटिंग इंडस्ट्री की और आपकी कंपनी की क्या है? थैंक यू सर। हम लोग ने अभी प्लानिंग किया है, मेरा फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है नियर ऑफ कोका कोला फैक्ट्री। अभी हम लोग ने नेपाल में पहला होगा मेरे ख्याल हाइडलबर्ग एक्सेल 6 कलर प्लस क्वार्टर हाइब्रिड मशीन, ताकि ऑनलाइन यूवी मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम जर्मनी। उसके अलावा बाकी उसके सपोर्टेड मशीन भी बॉब्स का फुल्ली ऑटोमेटिक डाई पंचिंग मशीन, लाइनर मशीन, उसके अलावा आपका फोल्डर ग्लूअर, वो भी हाई स्पीड है, एक दिन में 10 लाख बट्टा हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा उसमें से। अब उसके अलावा भी बाकी पेपर बैग इंडस्ट्री में जो भी लगता है वो पेपर बैग भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। कॉफ़ी स्टॉक का काम भी हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। आइसक्रीम इंडस्ट्री का कोन वगैरह लेके, ये जो भी जार का, चोकोबार का, ये सब प्रिंटिंग हम लोग ने नेपाल में शुरू कर चुके हैं, अभी भी सबको डिलीवरी कर रहे हैं। हम यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो है चितवन उद्योग संघ, वहाँ भी हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हैं और वहाँ पॉलिसी डिपार्टमेंट दिखते हैं। हमारा सीनियर एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो और हम लोग मिल के जो है वहाँ के जो भी हैं गवर्नमेंट का पॉलिसी में जो चेंजेस आते हैं और जो नया पॉलिसी बनना है उसके लिए सजेशन हम लोग बनाते हैं, भेजते हैं। सारा इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है हम लोग ने गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट करके, या तो जो भी पहल कदमी होगा वो करके, कुछ तो ज़्यादा नया कानून भी हम लोग ने जो रिकमेंड किए थे वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब नेपाल राष्ट्र बैंक का भी मॉनिटरी पॉलिसी में भी हम लोग का बहुत अच्छा वो सजेशन गया है
वो रिकमेंड जो दिए हैं उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट भी हुआ है। हमारा बाकी यूनिट जो लगने जा रहा है उस हिसाब से मैं सब नेपाल में जितने भी प्रिंटर हैं, हम तो क्या सोचते हैं कि नेपाल का नहीं, अब इंडिया को भी कोई प्रिंटर को प्रिंटिंग का सपोर्ट चाहिए तो हम नेपाल से आपको सपोर्ट करके देंगे, प्रिंट करके भेजेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा काम है, बाहर का काम लिए हैं, भेज नहीं सक रहे हैं टाइम में, अगर टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो हमको आप फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आपका सामान रेडी करके हम यूरोप, जापान, जर्मनी कहाँ भेजना है भेज देंगे। इस हिसाब से हम लोग ने यूनिट लगा रहे हैं नेपाल में, तो भी इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग सबों का सपोर्ट हमको ज़रूर चाहिए। सब जितने भी लोग अभी ये टेलीविज़न दिख रहे हैं, सबको मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक इंडस्ट्री डेवलप होने में कितना लोग को रोज़गारी मिलेगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स सपोर्ट होगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जितने भी रोज़गारी सृजना होगा उससे गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट होगा। इसलिए इंडस्ट्री ग्रोथ करना चाहिए। बैंक ने भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उन लोग ने भी इंडस्ट्री को थोड़ा दिखने का नज़र चेंज होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट और बाकी इंडस्ट्री का सपोर्ट, बाकी कस्टमर का सपोर्ट, सबका सपोर्ट होगा तो अच्छी तरह से इंडस्ट्री चलेगा, रोज़गार सृजना होगा, अर्थतंत्र में बहुत अच्छी तरह से टेवा पुगेगा। हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी इंसाइट दिया है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में, और आपको भी वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट. You are importing a expensive German machine, Heidelberg machine, which is going to be face changing for Nepal printing industry itself, and I'm sure that it is going to be a bigger game changer for printing industry. Others who want to change their life can also come and see and learn from your organization. We wish you all the best. देखते रहिए Modern Plastics TV, and we wish you all the best. Thank you so much.